पहली थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5 अध्याय का पहला पद, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तो यहाँ पौलुस थिस्सलुनीकी की सभा को कहता है कि देखो, तुम लोगों को समय और कालों के बारे में लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम समय और कालों के बारे में जानते हो, तुम टाइम एंड सीजन के बारे में जानते हो। अब ये कौन सा समय और कौन से कालों के बारे में? प्रभु यीशु मसीह के रहस्यमय आगमन के बारे में, रैप्चर के समय के बारे में यह बात हो रही है। तो आज बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक ये कहते हैं कि हम नहीं जानते कि रैप्चर कब होगा, कब प्रभु आएंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को टाइम एंड सीजन के बारे में पता नहीं है। ऐसा नहीं कि बाइबल में नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है और आप लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते कि प्रभु कब आने वाला है। लेकिन बाइबल में उनका टाइम और सीजन दिया गया है। समय और कालों के द्वारा हम ये जान सकते हैं। दूसरा पद, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो यहाँ लिखा है कि जैसे चोर रात को आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। तो क्या सभी के लिए प्रभु चोरों की तरह आएंगे, वो दिन रात के समान होगा? नहीं, सभी के लिए नहीं। जिनके पास ज्ञान है, जो समय और कालों को जानते हैं, टाइम एंड सीजन को जानते हैं, उनके लिए वो दिन रात के समान नहीं होगा, प्रभु चोरों की तरह नहीं आएंगे। मगर जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो टाइम एंड सीजन को नहीं जानते, जो समय और कालों को नहीं जानते, उन लोगों के लिए वो समय एक रात का समय की तरह होगा और प्रभु का आना चोरों के समान होगा। प्रभु चोरों की तरह आकर अपने लोगों को लेकर चले जाएंगे और उनको पता नहीं चलेगा। तीसरा पद, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। ज्ञान ना होने के कारण, वचन को ना समझने के कारण आज प्रभु के लोग, प्रभु के जन, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं प्रभु आकर हमें उठाकर लेकर चला जाएगा, लेकिन प्रभु के दास और सेवकों को, प्रभु के लोगों को ये नहीं पता है कि रैप्चर से पहले विनाश आएगा। और ये विनाश कलेश को दर्शाता है, ट्रिबुलेशन को दर्शाता है। 3.5 साल का कलेश से होकर ही कलीसिया का रैप्चर होगा। 3.5 ईयर्स के ट्रिबुलेशन के बाद ही चर्च का रैप्चर होगा। लेकिन आज बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक ये कहते हैं कि कलीसिया कलेश पर नहीं जाएगा। मैं नहीं जानता वो लोग किन वचनों के द्वारा बता रहा है, लेकिन वचन तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, रैप्चर से पहले विनाश आएगा। तो ये कौन सा विनाश है? अगर हम कलेश में नहीं जाएंगे, अगर हम ट्रिबुलेशन में नहीं जाएंगे, तो फिर ये कौन सा विनाश है? आप लोग सोचिएगा। टाइम एंड सीजन का नॉलेज ना होने के कारण, समय और कालों के बारे में ना जानने के कारण आज बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक गलत शिक्षा दे रहे हैं। उनको पता नहीं है, वो गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि कलीसिया कलेश पर नहीं जाएगा। अगर आप प्रभु के दास हो, सेवक है, तो वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए और जांचिए उसमें कि कलीसिया कलेश में जाएगा या नहीं जाएगा, चर्च ट्रिबुलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। आप खुद जांच लीजिए। ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो कलेश का समय होगा और उस समय बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक उस कलेश में खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे। आज तैयारी का समय है, आज स्वर्ग के राज्य में जाने का तैयारी का समय है, लेकिन आज प्रभु के दास, सेवक और प्रभु के जन तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्हें कोई भय नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। और जब अचानक उनके ऊपर विनाश आएगा, कलेश आएगा, तो लोग गिर जाएंगे और वो लोग बच नहीं पाएंगे, वो रैप्चर में नहीं जाएंगे। क्योंकि आज अगर आप प्रभु को पूरे मन से नहीं खोज रहे हैं, स्वर्ग के राज्य को नहीं खोज रहे हैं, संसारिक चीजों में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो आप उस समय खड़े नहीं हो पाओगे, आप रैप्चर में नहीं जा पाओगे, आप बच नहीं पाओगे। आपको महाकलेश में जाना पड़ेगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन में जाना पड़ेगा।
और वहाँ आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना प्राण को त्यागना पड़ेगा, बी हेडेड होना पड़ेगा। चौथा पद, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको बाइबल का नॉलेज है, अगर आपको बाइबल का ज्ञान है, अगर आप समय को जान पाते हो, कालों को जान पाते हो, सीजन को, टाइम को जान पाते हो, आपको वो नॉलेज है, वो दिन आपके लिए रात का समान नहीं होगा। प्रभु चोरों की तरह नहीं आएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज होगा और वो नॉलेज प्रभु ही आपको देगा। आप मांग के तो देखिए, आप इस बाइबल को समझने के लिए प्रभु से ज्ञान और बुद्धि मांगिए, वो क्यों नहीं देगा? आप नहीं मांग रहे हो, इसके लिए आपको वो ज्ञान नहीं है। आपने आज तक नहीं मांगा है, इसके लिए आज तक आपको नॉलेज नहीं है। आपने खोजा नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिला है। आपने मांगा नहीं है, इसके लिए आपको नहीं मिला है। आप खोज के देखिए, आप पाओगे। मांगिए, आपको मिलेगा। तब आप समय और कालों के बारे में जान पाओगे। रैप्चर का समय आपके लिए रात के समय की तरह नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के आना आपके लिए चोरों के समान नहीं होगा। आपको उस समय के बारे में पता होगा। प्रभु खुद आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। पांचवा पद, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दीन के संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के। हम प्रभु के संतान हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के दास और सेवक हैं। अगर हम हैं तो हमें ये ज्ञान होगा, प्रभु हमें बताएगा। क्योंकि अगर प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है तो पहले हमें वो तैयार करेगा। अगर आप दीन के संतान हो, अगर आप ज्योति के संतान हो, अगर आप दीन के संतान हो, तो आप उस दिन को जान पाओगे। आप खोजिए, आपको मिलेगा। आप मांगिए प्रभु से, प्रभु आपको बताएगा। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आपको समझाएगा। उसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझे नहीं पता कि प्रभु कब आने वाला है, मुझे नहीं पता कि रैप्चर कब होने वाला है। कालों के द्वारा, समयों के द्वारा, कालों के द्वारा, टाइम्स के द्वारा, सीजन के द्वारा आपको पता लगेगा कि प्रभु कब आने वाला है। पूरे मन से प्रभु को खोजिए। हम आखिरी दिनों में हैं। बहुत जल्द हमारा प्रभु आने वाला हमें लेने के लिए, और बहुत जल्द वो विनाश के दिन आने वाले हैं। कलेश का दिन की शुरुआत बहुत जल्द होने वाला है। ट्रिबुलेशन पीरियड बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर हमें उसमें खड़ा रहना है और उसमें बचे रहना है तो हमें आज तैयारी करनी है। अगर आज हम तैयार होंगे तो उस समय हम खड़ा हो पाएंगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे, हम रैप्चर में नहीं जा पाएंगे और हमें महाकलेश में जाना पड़ेगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन में जाना पड़ेगा, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप महाकलेश में चले गए, उसके बाद अगर आप स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हो तो आपको अपना प्राण त्यागना पड़ेगा, आपको प्रभु के लिए मरना पड़ेगा, आपको बी हेडेड होना पड़ेगा, तभी आप स्वर्गीय के राज्य में जा पाओगे। आज हमारे लिए बहुत अच्छा एक मौका है। हम प्रभु पर विश्वास करें, हम प्रभु के वचनों को माने, उसके स्वर्गीय के राज्य की खोजी करें, और प्रभु हमें स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश करने में मदद करेगा। प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि से भरेगा। हम उस दिन को, उस समय को हम जान पाएंगे। जय मसीह।